सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो वैष्णवे नमः। पंखा जरा बता दीजिए। ओम श्री कालकी वैष्णवे कालकी वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमु शरदा शतम् जीवेमु शरदा शतम् शृणुयामु शरदा शतम् प्रब्रवामु शरदा शतम् अधिनाहस्यामु शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रा संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ये हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के दिलों तक भगवत नाम का अखंड संकीर्तन पहुंचाया जाता है।
अर्थात सारी इंसानियत के दिलों में भगवत नाम का प्रत्यारोपण किया जाता है। जी। इंसानियत के दिलों में भगवत नाम की ज्योति जलाई जाती है। जी। और यह काम पिछले कई दशकों से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के कर कमलों से संचालित अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है। जी। जिसके जरिए इंसानियत के दिलों को भगवत नाम से जागरण कराया जाता है। जी। इस कलयुग के आत्मघाती दौर में यह भगवत नाम का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचना एक वरदान साबित हो रहा है। जी। इसलिए कि इंसान के दिलों में जब तक भगवान रहमान का आगमन नहीं होगा, जी, तब तक इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। जी। दुनिया में जो भी अत्याचार, बेविचार, कुविचार, नरसंहार जो कुछ भी मचा हुआ है, संयोग वियोग जो कुछ भी आज धरती पर दिखाई दे रहा है, ये सब इंसानियत का दिल भगवान के नाम से खाली होने की वजह से हो रहा है। जी। अगर इंसानियत के दिलों में भगवान का नाम का प्रत्यारोपण हो जाए, इंसानियत के दिलों में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी हो जाए, तो इंसान का जो ये विकृतियां हैं ये तो दूर होंगी ही। जी। इंसान के ऊपर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो प्रभाव भी दूर हो सकता है। जी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारे कितने भी भाई बंधु जो इस वायुयान के जो अहमदाबाद वायुयान दुर्घटना में हमारे बहुत भाई बंधु सारे कौम के, किसी भी कौम के हो, इंसान थे, उनसे हमारी गहरी संवेदना है। जी। जो इस बहुत ही दुर्गम दौर से गुजरना पड़ा। जी। इसमें कारण जो भी हो, लेकिन एक इसका आध्यात्मिक कारण यह भी है, जो हमारे शास्त्रों में ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल न होना, जी, हमारे सनातन वैदिक धर्म में ज्योतिष विज्ञान का बड़ा महत्व है। जी। और इस ज्योतिष के जरिए पता लगाया जाता है कि इंसान के ऊपर जो है ग्रहों का अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जी, जिससे इंसान के जीवन में घटना दुर्घटनाएं भी होती हैं। एक कारण यह भी है। जी। और ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है इसको टाल दे अपने ग्रह नक्षत्र के प्रभाव। हालांकि हमारे तमाम ज्योतिष विज्ञानी इसकी समाधान ढूंढते रहे हैं। आज तक बहुत सारी घटनाएं भी हो चुकी हैं और ज्योतिष विज्ञानी बता भी देते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, संभावना है,
लेकिन उपचार पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। जी बता देना, और इसको जो है जमाना ये समझता है कि फला ज्योतिष विज्ञानी ने इस घटना का पूर्वानुमान कर दिया, जी और ये बहुत बड़ी बात है। जी और दुनिया वाले इसको लेके और उछलते हैं, पूर्वानुमान हो गया, पूर्वानुमान हो गया। अच्छा, पूर्वानुमान हो गया तो तुमने उसका समाधान क्या किया? जी समाधान तो कुछ नहीं हुआ, हो गया। उसके बाद से तुम कह रहे हो बल्ले बल्ले हमने कह दिया। अरे ये तो देखो कितनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई। जी तुमने उसके लिए क्या किया? जाहिर सी बात है वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये ईश्वर की मर्जी से ये सारे ग्रह नक्षत्रों का चाल चलन होता है, जी इसका प्रभाव दुष्प्रभाव होता है। ये आप जो है संवाद के जरिए इंसानियत के बीच तमाम बुराइयों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा के जरिए कुछ हद तक बुराइयों को दूर किया सकता है। एक मुसीबत ये टाला जा सकता है, माना कि कुछ हद तक। हालांकि ये 100% संभव नहीं है। नैतिक शिक्षा, हर धर्म में नैतिक शिक्षा अच्छा ही दिया जाता है, किसी धर्म में कोई नैतिक शिक्षा गलत नहीं है। सारे धर्मों में अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं, लेकिन लोग नैतिक नहीं हो पाते। और इसके पीछे जो कारण है वो किसी को मालूम ही नहीं है कि सारी नैतिक शिक्षा पढ़ने के बावजूद भी इंसान उन्हीं गुनाहों में लिप्त हो जाता है। इसके गुण रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं है। आखिर क्यों? अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी है, गंवार है, जाहिल है, कुछ भी नहीं जानता है, अगर वो गुनाह करता है तो माना जाए कि हाँ भाई ये तो होशियार नहीं है, इसकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही है। लेकिन इस दौर में देखा गया सारे दीन धर्मों के लोगों के बीच किसी एक का नहीं, इंसानियत की जो मानसिक पटल है इस स्तर का गिर चुका है कि जुबान से बयान भी नहीं किया जा सकता। टीवी चैनल वाले और ये तो कर ही रहे हैं, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो सारे बयान तो कर ही रहे हैं। दुनिया जग जाहिर है, सारी जमाना देख रहा है। इंसानियत का इस हद तक जो है इंसान गिर चुका है, और ये इसलिए हो चुका है कि हमने अपने अपने धर्म को सही और ठीक ठीक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर। हमारा धर्म धरा का धरा रह गया और हम जो है पापाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई ये जो है कोई पक्षपात नहीं है और किसी धर्म की बात नहीं है। सारे धर्मों में विकार पैदा हो चुके हैं और नैतिक शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षाएं तो हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। इसका जो कारण है ये कारण किसी को पता नहीं है कि आखिर क्यों सब कुछ रहते हुए और इसका प्रलाभ हमको मिल क्यों नहीं रहा है। आज आप देखें कि आज इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी जो है घटना हमारे देश में हुआ है, और इस खबर को लेके सारी दुनिया सकते में है। कोई क्या कर सकता है? आपकी ग्रह नक्षत्रों का बिगड़ना ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर आपका ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल है तो आपको ऐसे अपजस से गुजरना पड़ सकता है। इसमें मानव क्या कर सकता है? इसमें जो है एकमात्र रास्ता, जो इस घोर कलयुग में आने वाली हस्ती कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उद्खील समावेल मैत्र बुद्धा की बात कही गई है, वो हर समस्या का समाधान उसके पास होगा। जी बिल्कुल, हर समस्या का समाधान काल की अवतार इमाम मेहदी के पास होगा। भले वो कोई अचानक दुर्घटना हो या समाज की किसी हिस्से में कोई भी बुराई हो, हर समस्या का समाधान, चाहे वो आपकी गृह लेवल का हो या पूरे वर्ल्ड लेवल का हो, जिस भी स्तर की जो भी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान काल की अवतार के पास होगा। बिल्कुल,
हर समस्या का समाधान करने वाला वो काल की अवतार ही हो सकता है, वो भगवान का ही अवतार हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि काल की अवतार इस त्रासदी को कैसे दूर कर सकते हैं? अब ये जो दुर्घटना हुई है, इस तरह की घटनाओं को काल की अवतार कैसे रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। काल की अवतार के पास हर समस्या का समाधान है। इस धरती का जो भी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान है। क्यों? काल की अवतार दिलों को जो है पाक, साफ, पवित्र, चमकीला, धमकीला बनाने। जी वाह। जब इंसान का दिल पवित्र हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। जी। अब दिलों को पाक और साफ करने का क्या मतलब है? दिलों की बीमारी जो होती है वो नफरत, हसद, बुग़्ज़, कीना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार, जी यही जो है दिलों की बीमारी है ना। इस बीमारी को तो आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि बीमारी कहां है। गीता में भी इशारा भगवान कर रहे हैं, ये सारी बीमारियां तेरे अंदर है, तू सुधारो जग सुधरेगा। यही काम सरकार को हर्षाई भगवान काल के अवतार कर रहे हैं। तुम अपने दिलों को पवित्र करो और पाक और पवित्र करने में मेरी मदद दे लो। यही तो सरकार का पैगाम है। सरकार कह रहे हैं कि हमसे अपने भगवान के नाम का वो सिमरन ले लो, वो तेरे देखने में सिमरन है। सरकार गौरशाही भगवान का एक वजूद डालते हैं। हाँ, भगवान का नाम का एक वजूद भी होता है। जब वो वजूद तेरे दिल में अंदर जाएगा, फिर उससे जो है भगवत नाम का अखंड संकीर्तन शुरू होगा। जब अखंड संकीर्तन शुरू होगा तो वहां पे सरकार ने बताया, पत्थर पत्थर से टकराता है तो चिंगारी निकलती है। भगवत नाम का टकराव होगा, अखंड संकीर्तन होगा, वहां पे भगवत नाम की ज्योति बनेगी। उस ज्योति से तेरे अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार जल जाएंगे। अब तू पाक और पवित्र हो जाएगा। अगर तू पवित्र हुआ, तू सुधरा तो जग सुधरा, है कि नहीं? तो ये दुनिया की हर समस्या का समाधान हो गया। हर समस्या का समाधान हो गया। अब आप पूछेंगे कि अब बताइए, जो त्रासदी, प्राकृतिक त्रासदियां हो रही हैं, जैसे कोरोना आ गया, कहीं भयंकर तूफान आ गया, कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई, ये कलयुग में ही क्यों आ रहा है? ये गौर करने की बात नहीं है कि और बाकी युगों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आज 100 साल पहले इस तरह की घटनाएं नहीं थी इतनी। आज ये 100 साल के बाद ये इतनी घटनाएं जो है क्यों हो रही है? ये वो युग है जिस युग के लिए पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि एक दौर आएगा कि बहुत दूर दूर चिराग जलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, अब वो प्रकृति संतुलन करना शुरू कर दिया है। आप देखें किस किस तरह का अजीबो गरीब ऐसी ऐसी घटनाएं जमीन पर हो रही हैं। ये इंसानियत का जो ग्रह नक्षत्र है, सारी इंसानियत का जो ग्रह नक्षत्र है, सब प्रतिकूल हो गया है। एका दुखी किसी कोई धर्मात्मा होगा, उसकी जो है ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 100% इंसानियत का जो ग्रह नक्षत्र है वो प्रतिकूल ही है। आप रास्ता चल रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है कि आप बात करके जा रहे हैं, फिर आके बतियाएंगे कि नहीं। हाँ, समझाने जा रहे हैं, आएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? आपका ग्रह नक्षत्र तो सब उल्टा हो गया है। सब प्रतिकूल हो गया है। क्यों हो गया है? तू अपने भगवान से रिश्ता तोड़ लिया है। जब भगवान से आप रिश्ता तोड़ लेंगे तो आपका ग्रह नक्षत्र तो प्रतिकूल हो ही जाएगा, है कि नहीं? सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार आपके अंदर, आपके दिलों को भगवान से जोड़ रहे हैं। जब आपका दिल भगवान से जुड़ जाएगा, जब आप भगवान के रास्ते में आ जाएंगे,
जब भगवान तक आपकी बात पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जब भगवान की तरफ से हिदायत आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके ग्रह नक्षत्र तो अनुकूल हो गए। बिल्कुल। अब आप जो चाहेंगे वो कहेगा ना, जो आप चाहेंगे, जो बंदा चाहेगा वो भगवान करेगा ना। इसलिए कि भगवान जो चाह रहा है वो आप कर रहे हैं, तो आप जो चाहेंगे वो भगवान भी करेगा ना। तो अब वो आपको जो है अचानक नहीं मारेगा, आपके ऊपर दया करेगा। क्यों? तो आप भगवान से जुड़े हैं, आप भगवान की दोस्ती में हैं, भगवान की मित्रता में आ गए। सरकार गौर शाही ने कहा, ये जो भगवान के नाम का जो ज्योति तेरे दिल में बनता है, ये पहले तेरे खून में, पूरे खून में मिल जाता है। जो हृदय की जो पंपिंग है, स्पंदन है, उस स्पंदन के साथ खून जो है तुम्हारे रोम रोम तक दौड़ता है, नस नस तक पहुंचता है। तो उसी हृदय में भगवत नाम की ज्योति बन रही है। उस खून के दौरान के साथ ये हृदय की ये ज्योति है, ये जो है तुम्हारे नस नस तक पहुंच जाती है। एक दिन नूर की ज्योति की अधिकता जब होती है, पर्याप्त मात्रा में जब नूर की अधिकता हो गई, अब ये नूर और ज्योति तेरे दिल से ऊपर की तरफ कतरा दर कतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब नीचे से ज्योति की पुंज ऊपर की तरफ जाती हुई, जब भगवान की तरफ से जब भगवान ऊपर से देखता है, जैसे तुम चमकता हुआ सितारा आसमान की तरफ देखते हो, उसी तरह आसमान से तेरा चमकता हुआ दिल वो देखता है ना। जब तेरे दिल को भगवान ने देख लिया, तो फिर वो उधर से वो ज्योति उधर से भेजना शुरू करता है। वो ज्योति उसकी कृपा है, वो ज्योति उसकी कृपा है। इधर से ज्योति निकली, उधर से ज्योति आई, एक दिन वो दोनों ज्योति ऐसे मिल जाती है। अब वह बंदे के, भक्त के दिल से और भगवान के बीच एक कम्युनिकेशन बन जाता है। इस ज्योति के जरिए इस दिल में जो बात आएगी, यह बात सीधे प्रभु तक पहुंच रही है, और प्रभु तुमको अपने प्यार और दुलार में तुमको हिदायत देना चाहता है। तो इसी ज्योति के जरिए वो हिदायत तुम्हारे दिल पर देता है। बमयुन बिल्लिल्लाह यादी कल्बहू, कुरान में भी कहा गया है कि जब वो हिदायत देना चाहता है तो तेरे दिमाग को नहीं देता है, वो तेरे दिल को हिदायत देता है। जब उसकी हिदायत में भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा के, अल्लाह के गार्ड के निर्देशन में हमारा जीवन यापन होगा, तो हम ऐसे इस तरह की दुर्दम, इस तरह की जो है विभत्स घटनाओं के जद में नहीं आएंगे। क्यों? भगवान की कृपा निरंतर बरसती है, और भगवान की कृपा उसको पकड़ेगी जिसके दिल में भगवान का अखंड संकीर्तन हो रहा होगा। इधर भी नूर और ज्योति है, वो कृपा भी नूर और ज्योति के रूप में बरस रही है ना। तो नूर और ज्योति, ज्योति आपस में एक दूसरे को खींच लेगी ना। यानी ज्योति वाला हृदय जिधर जिधर जाएगा वो भगवान के कृपा के जद में जाएगा। अब उसकी ग्रह नक्षत्र सही रहेगा। बिल्कुल, उसकी ग्रह नक्षत्र सही रहेगा। क्यों? इसके अंदर अखंड संकीर्तन हो रही है, अखंड भगवान का नाम का सिमरन कर रहा है, अखंड भगवान की दृष्टि में है। इसका ग्रह नक्षत्र कभी प्रतिकूल होगा ही नहीं। लेकिन आपका दिल भगवत नाम से खाली है, आपका दिल अल्लाह के जिक्र फिक्र से खाली है, आपका दिल राम राम से ये जो है खाली है। आपके दिल में शैतानी बसबसे हैं, आपके दिल में शैतानी ख्यालात हैं, आपके दिमाग और दिल जो है, आपके दिल को दिमाग हैक करके रखा है। दिमाग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार, बेविचार के कुविचार आपके दिल पर हावी है। फिर आपके दिल में नार बन रही है। ये आपके दिल में इन विकारों को, इन विकारों का जो जहर है आपके दिल में इकट्ठा होता है, जैसे नूर दिल में इकट्ठा होता है।
उसी तरह आपके दिल, आपका हृदय भगवत सिमरन से खाली है तो आपके हृदय में मनो मस्तिष्क से उपजे हुए विचारों का जहर उस दिल में इकट्ठा हो जाता है। और वो जहर जो इकट्ठा होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, वो जैसे नूर होता है ना उसी तरह की वो नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, नूर ज्योति पॉजिटिव एनर्जी है और वो नार जो होता है, जो जहर, विचारों का जहर आपका इकट्ठा हुआ है दिमाग में, वो सब दिल में स्टोर हो जाता है। वो जहर नार कहलाता है, वो आग है, वो नेगेटिव एनर्जी है। अब भगवान की कृपा जब बरसती है तो अपने अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को, अपने बंदों को अपने जद में लेती है। लेकिन भगवान की कोप भी बरसती रहती है इस धरती पर। इसलिए कोप बरसता है कि जो उसको बंदगी के लिए अपने भेजा है, हम उसकी बंदगी नहीं कर रहे हैं तो हम उसके कोप में के जद में ही आएंगे। एक कुरान भी कह रहा है ना कि इंसान और जिन्नात को हमने अपनी अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। और हमारे वेदों और पुराणों में भी है, भगवान अपने बंदगी के लिए बनाए हैं, हमको अपने बंदगी के लिए। लेकिन इंसान ये समझता है कि इसको बंदगी के लिए बनाया है, ये बंदगी के लिए नहीं बनाया है, ये तो बाल बच्चों की सेवा के लिए, ये देश की सेवा के लिए, दुनिया की सेवा के लिए बनाया है। इसके अंदर जो तोता बैठा है, जिसको हृदय कमल बोलते हैं, वो हृदय में बैठा है, उसको अपने बंदगी के लिए बनाया है ना। तो वो जब बंदगी शुरू कर देगा तो अखंड हो गया ना। जब अखंड होगा तो अखंड ज्योति बनेगी। जब अखंड ज्योति बनेगी तो इस ज्योति के, ये भगवान की तरफ से जो ज्योति कृपा के रूप में जो ज्योति बरस रही है, ये ज्योति उस ज्योति को पकड़ लेगी, खींच लेगी। लिहाजा भगवान की कृपा की जद में आप हमेशा रहे। लेकिन ये गुण नहीं है आपके पास, ये किसी ने आपको नहीं बताया। हृदय में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन कैसे जारी होगा? तो फिर आप मुंह से, जुबान से राम राम 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा करके चुप हो जाएंगे। तो जब तक आप 24 घंटा राम राम किए तब तक तो आप भगवत कृपा के जद में रहे। लेकिन आपकी अखंड संकीर्तन 48 घंटे 24 घंटे के बाद जब बंद हुआ तो फिर आपको वो भगवान की कोप के जद में आ जाएंगे। अब आप जिधर जाएंगे भगवान के कोप के जद में रहेंगे। क्यों? भगवान कुपित इसलिए है कि हम उसके कृति हैं, हमको जिस हेतु बनाया है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। वो अपने बंदगी के लिए बनाया है तो हम उसकी बंदगी नहीं करेंगे तो वो कोपित होगा ही। तो अपना कोप वो बरसाएगा ना कि ये मेरा जो है, ये आदेश का अनुपालन करने वाला भक्त नहीं है, ये मेरा भक्त नहीं है। हम इसको अपने भक्ति के लिए बनाए हैं। ये मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, रास्ता चल रहा है, सोया है, बैठा है, उठा है, चल रहा है, फिर रहा है, हितई है, नतई गया है, रिश्तेदारी में गया है, बारात में गया है, घर में बैठा है, कहीं भी वो कोप पकड़ लेगी। कहीं भी वो पकड़ लेगी। लेकिन जिसके अंदर अखंड संकीर्तन हो रहा है, वो सोया भी है तो उसका दिल राम राम कर रहा है, वो बैठा भी है तो राम राम कर रहा है ना, वो चल रहा है तो राम राम कर रहा है। इसलिए कि उसके जुबान से करना नहीं है, उसके अंदर जो तोता बैठा है उसको बंदगी करनी है ना। इस भेद को जो नहीं जानता है वो बंदगी नहीं कर पाएगा। यही बंदगी सरकार गौरशाही अपने मानने वालों को, सारी इंसानियत को बिना शर्त बता रहे हैं, अगर तू हिंदू है तो ये अखंड संकीर्तन अपने दिल में धारण कर लो ताकि तू भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के, राम के कृपा के जग में अपनी जिंदगी गुजारो। जिस्म से अपना काम करते रहना, जिस्म से अपना बाल बच्चों की सेवा करना, जिस्म से तुम देश की सेवा करना और दिल से भगवत की बंदगी करना।
भले वो भगवान का नाम राम हो या अल्लाह, है तो भगवान का ही नाम। बिल्कुल कि भगवान के किसी भी नाम से भगवत नाम की ज्योति बनती है, उससे मेरा विकार दूर होता है, उससे हम भगवान की नजरों में, भगवान की दृष्टि में, भगवान की कृपा में अपना जीवन यापन करते हैं। कितनी अनोखी बात इंसानियत को सरकार गौरशाही दे रहे हैं। कोई इस पर ख्याल कर रहा है कि भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही इंसानियत को क्या अता कर रहे हैं? भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही वो चीज अता कर रहे हैं कि इंसान जहां भी रहे जिंदगी भर भगवान के कृपा के जद में रहे, वो अता कर रहे हैं। अखंड अखंड संकीर्तन आपके हृदय में बैठा हुआ, आप ही के शक्लो सूरत का वो देवता बैठा हुआ है, उसका नाम है हृदय कमल। भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही ने कहा कि वो तेरे अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसको भगवान ने अपने भक्ति के लिए बनाया है। हाँ, वो भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति सब तेरे खाते में जाएगी। जिस्म से तू अपना काम कर और उससे भक्ति कराओ। जो तेरे अंदर बैठा है उसको जगाने के लिए सरकार गौरशाही बिना शर्त किसी भी मजहब के हर इंसानियत को इंसान होना चाहिए, उसके अंदर दिल होना चाहिए। बस राम राम डाल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह डाल रहे हैं, वाहिगुरु डाल रहे हैं, भगवान का कोई भी नाम अंदर गया, फिर वो उम्र भर के लिए भगवान की कृपा के जग में चला गया। यही सरकार गौरशाही की अनमोल ये दान इंसानियत के कल्याण हेतु दे रहे हैं। तू अपने आत्मा को भी पवित्र कर ले, अपने आसुरी आत्मा को पवित्र कर ले और अपने अंदर दैवी संपत्ति की वृद्धि कर ले, और तू हमेशा अपने भगवान की कृपा के जद में जीवन यापन कर ले। तू अपने ये भगवान के कोप के जद में मत आना, ये ले लो शिकाला, ये भगवत नाम का सिमरन हमसे ले लो और अपने दिल में बसा लो। जिस दिन शुरू हो गया फिर समझ जाना यह लोक सुखी पर लोक सुखी। इसके साथ ही अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौरशाही, मरहबा।